आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। जितने बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, तमाम तरह से संपत्तियां अर्जित करने के बाद भी समाज में जब निकलते हैं तो जिस तरह से टीका, चंदन और भगवा कपड़े डालकर निकलते हैं, उससे तो लगता है कि ये धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। लेकिन जब वही किसी धार्मिक संस्था के ट्रस्टी बना दिए जाते हैं तो किस तरह से धर्म की आड़ में धन की लूट करते हैं, ये अकल्पनीय होता है। सब कुछ जानते हुए कि जो जन्मा है उसको एक दिन मरेगा और मरने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाना है। इसके बाद भी अन्य जो अपराध करते हैं सो करते ही हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जो अपराध होता है वो अवर्णनीय है और अकल्पनीय है और घोर निंदनीय है। बात सनातन की करेंगे, बात धर्म की करेंगे और उसके नाम पर लूट भी बचाएंगे। आप लोग हो सकता है अंदाज़ा लगा रहे हों कि आज मैं बात फतेहपुर के एक बहुत बड़े सिद्धपीठ की करने जा रहा हूँ। जी हाँ, फतेहपुर ही नहीं, पूरे फतेहपुर जनपद में ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में भी उस सिद्धपीठ का इतना अधिक धार्मिक महत्व है कि शिवरात्रि में वहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु केवल दर्शन करने आते हैं। यूँ तो प्रतिदिन दर्शन के लिए लाइन लगती है, लेकिन प्रत्येक सोमवार और शिवरात्रि तो वहाँ अकथनीय भीड़ इकट्ठा होती है और उस सिद्धपीठ का नाम है तामेश्वर मंदिर। तामेश्वर मंदिर कभी इस पूरे क्षेत्र में एकमात्र धार्मिक स्थल हुआ करता था जहाँ हजारों हजार लोग पैदल चल करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए आते थे। उस समय के हमारे कुछ पूर्वजों ने जब इस मंदिर को कुछ और अच्छा बनाने की सोची तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट में तमाम दानदाताओं ने दान दिए, यहाँ तक कि संपत्तियां भी दान में दी। लेकिन दुर्भाग्य, कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया और जो ट्रस्टी थे वही उस मंदिर के विनाशक बन गए, उस मंदिर के शोषक बन गए। उस मंदिर में दानदाताओं द्वारा दी गई दान की धनराशि को भी हड़पने के प्रयास में लग गए और हड़प भी लिया। साथियों, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात सत्य न लगे, लेकिन सत्यता आजकल काफ़ी दिनों फतेहपुर जनपद में सुर्खियों में है। जिनको संज्ञान लेना चाहिए, जब वो प्रशासन गूंगा और बहरा बन गया, तब इस देश के चौथे खम्भे यानी मीडिया ने इसको संज्ञान में लिया और आजकल मीडिया में ये प्रकरण छाया हुआ है। यद्यपि शिकायत किसी अधिवक्ता अभिषेक सिंह द्वारा की गई है, लेकिन प्रकरण पूरी मीडिया में चर्चा में, क्योंकि मीडिया जगत हो, आर्थिक जगत हो, व्यापार जगत हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति की श्रद्धा की ही कहीं न कहीं से जुड़ी होती है। लेकिन इसी श्रद्धा ने श्रद्धालुओं को ठगा भी है और इसी धर्म ने धर्म के कुछ ठेकेदार भी बना दिए, जो धर्म के नाम पर अपना धंधा बढ़ाने में लगे हुए हैं। बात कर रहा हूँ सिद्धपीठ तामेश्वर मंदिर की। अब इस मंदिर की हड़पी गई जमीनों, हड़पी गई धनराशियों की शिकायत उत्तर प्रदेश के मुखिया, जो स्वयं प्रदेश के सबसे बड़े मठ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं,
ये शिकायत उन तक पहुंच चुकी है और जिन्होंने अब तक धर्म को धंधा बनाकर धनराज का गबन किया है उन पर अब हंटर चलने वाला है। यदि कोई गरीब हो, यदि कोई निर्धन हो, यदि कोई नास्तिक हो, उसके द्वारा ये कार्य किए जाए तो एक बार क्षम्य है, लेकिन ये अपराध ऐसे लोगों द्वारा किए गए हैं जो अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित मानते हैं, समाज के धनाढ्य हैं, लेकिन उसके बाद भी धर्म के नाम पर सिद्धपीठ तामेश्वर की लाखों नहीं करोड़ों की संपत्ति डकार चुके हैं। अब इसकी जांच मुख्यमंत्री कार्यालय से होने जा रही है। वहाँ से जिला प्रशासन को नोटिस भेज दी गई। यद्यपि छुटपुट शिकायतें तो लगातार बहुत होती रही। मेरे अपने संज्ञान में है कि तत्कालीन अपर आयुक्त जो न्यायिक हुआ करते थे यादव जी, उनसे मैंने स्वयं शिकायत भी किया था और स्वयं टेलीफोनिक वार्ता भी की थी, लेकिन पता नहीं उनको सत्ताधीशों का भय था या अन्य किसी चीज़ का, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और आज तो वो पत्रावली भी दफ्तर से गायब बताई जाती है। साथियों, सिद्धपीठ तामेश्वर मंदिर के विकास के लिए अनेक धर्मावलंबियों ने कोशिशें की, दान दिए धर्म के लिए, ताकि वहाँ आने वाले भक्तों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके और मंदिर दिनों दिन बहुत बड़ा अच्छा बनता चला जाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जो ट्रस्ट में ट्रस्टी थे और दुर्भाग्य से इस शहर में बहुत प्रतिष्ठित माने जाते थे, प्रतिष्ठित होने के नाते ही शायद उनको ट्रस्टी भी बनाया गया था कि ये कुछ खाएंगे तो है नहीं, उल्टा अपने पास से लगाएंगे। लेकिन हो गया उल्टा। उन्होंने लगाया तो कुछ नहीं, लेकिन सिद्धपीठ तामेश्वर से खा करोड़ों रुपए लग गए। साथियों, ये लूट इस मंदिर में वर्षों से चल रही है और जब इसकी आहट जिम्मेदारों ने नहीं सुनी तब मजबूरन इस जनपद के एक अधिवक्ता अभिषेक सिंह ने एक लंबी चौड़ी शिकायत शासन को भेजी। लेकिन सब सिद्धपीठ की ट्रस्ट में सत्ताधारी वो लोग बैठे हुए हैं जिनका सत्ता में अप्रतिम प्रभाव है, जो भाजपा सरकार को अपनी जेबी सरकार मानते हैं। ट्रस्ट में ऐसे लोग भी बैठे हैं, इसलिए शिकायत की गति आगे नहीं बढ़ सकी थी और जिला स्तर पर भी शिकायतों की फाइलें दबती चली गई। हर अधिकारी उसको कूड़े के ढेर में डालता चला गया, छिपाता चला गया। लेकिन अब प्रदेश के निष्ठावान, धर्मवान और भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण को संज्ञान में ले लिया है और नोटिस जिला प्रशासन को भेज दी गई। मंदिर के ट्रस्ट पर सत्ताधीशों का कितना अधिक प्रभाव होगा आप उनके ट्रस्टियों के नाम से ही जान सकते हैं। सिद्धपीठ तामेश्वर के मुख्य ट्रस्टी इस प्रदेश के पूर्व न्याय मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और न जाने क्या क्या मंत्री रह चुके 2 बार के विधायक बाबू राधेश्याम गुप्ता जी, वो अध्यक्ष है, ट्रस्ट के अध्यक्ष वही है। लेकिन उन्होंने बिना कायदा कानूनों का पालन करे ट्रस्ट का कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल को बना दिया है और ट्रस्ट में न्यासी के रूप में, ट्रस्टी के रूप में उनके अयास आज से विधायक पुत्र विकास गुप्ता भी हैं और पूर्व ट्रस्ट के अध्यक्ष ओम प्रकाश रस्तोगी के पुत्र अनिल रस्तोगी भी हैं, जो ओम प्रकाश रस्तोगी के पुत्र हैं। इसके अलावा सुधांशु श्रीवास्तव जो पूर्व ट्रस्टी केडी श्रीवास्तव के पुत्र हैं, वो भी ट्रस्टी हैं। विवादों के चलते ट्रस्ट के नाम से कई खाते खुलवाए गए, सबने अपने अपने हिसाब से खाते खुलवाए गए और
जो दरदार जमा थी लाखों में, हजारों में नहीं लाखों में, उसको अपने व्यक्तिगत नाम से निकलवा करके उसकी एफडी तक बनवा ली गई। मंदिर के नाम से एक जमीन दानदाता ने चौक बाजार में दी थी, उसको भी कौड़ियों के दाम में बेच करके अपने प्रयोग में ले लिया गया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। तालाब से बिल्कुल लगा हुआ एक 9 बीघे, मंदिर से लगा हुआ 9 बीघे के एक तालाब है। उस तालाबी नंबर को भी सत्ता के प्रभाव में उसको तालाबी नंबर से हटवाकर बंजर भूमि दर्ज करवा दी गई। लेकिन जब कुछ धार्मिकों ने इस पर विवाद उत्पन्न किया तो आपस में ही उसमें जो मुकदमा चला, उसके बाद न्यायालय ने आदेश दिया कि इसको पुनः तालाबी नंबर घोषित किया जाए। लेकिन फैसले के लगभग 3 साल हो गए। न तो ट्रस्टियों ने और न प्रशासन ने, किसी ने भी उस 9 बीघे जमीन को तालाबी नंबर अभी तक दर्ज नहीं किया है, जिससे ट्रस्टियों की मंशा साफ होती है कि यदि वो बंजर भूमि के नाम पर दर्ज रही तो चूँकि शहर के बीचों बीच में है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए कीमत की ज़मीन है और उसकी प्लाटिंग करके वो उसको बेच देंगे। ये सारी शिकायतें शिकायती पत्र में हैं जो अधिवक्ता अभिषेक सिंह द्वारा भेजी गई, और इनके साक्ष्य भी किसी न किसी अधिकारी के न्यायालय में आपको मिलेंगे। क्योंकि मुख्य रूप से इसकी जांच अपर मजिस्ट्रेट न्यायिक द्वारा की जा रही थी। वहाँ के कुछ बाबुओं को मिलाकर ट्रस्टियों द्वारा वो फाइल गायब करवा दी गई। लेकिन जब मुख्यमंत्री कार्यालय से नोटिस आई है तब अब ट्रस्टियों के जेल जाने का भय सता रहा है। कहते हैं ना कि भगवान की लाठी जब पड़ती है तो वो बेआवाज होती है। आप आदमी से छल कर सकते हैं, यद्यपि आदमी से किया हुआ छल भी आपको वापस मिलता है, और फिर भगवान और धर्म के नाम पर किया गया छल आपको वापस नहीं मिलेगा। आपने ये सोच कैसे लिए? साथियों, शीघ्र ही मुख्यमंत्री कार्यालय से एक विस्तृत जांच होनी है, जिसकी नोटिस मुख्यमंत्री कार्यालय से जिला प्रशासन को प्राप्त हो चुकी है। अब इस सिद्धपीठ तामेश्वर के ट्रस्टियों में हड़कंप मचा हुआ है कि किस तरह से अपने को बचाया जाए। अब देखना ये है कि भगवान शिव बड़े हैं या सत्ता। सत्ता शिव की चलेगी या सत्ता में बैठे हुए मुख्य लोगों की जो ट्रस्टी के रूप में धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, जनता इसी की प्रतीक्षा कर रही है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।